ताकि भारत की शिप्स जो ईरान के उस इलाके में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, उसको टारगेट किया जा सके। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी 7 से 8 शिप्स आ चुकी है। फिर कांग्रेस पार्टी ने लगातार झूठ फैलाया कि भारत ने ईरान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए, जबकि ईरान बोल रहा था कि भारत हमारा अच्छा मित्र है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुला है। और एक भी बार भारत ने उन करोड़ों लोगों की चिंता नहीं की जो गल्फ में रह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वहां की जो आबादी है, जो अधिकतम केरला से लोग है, केरलम से लोग है, कांग्रेस चाहती थी कि उनकी सुरक्षा पर भी और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत की शिप्स है उस पर भी संकट आए, अफरा तफरी मचे, लोगों की जान चली जाए, ताकि कांग्रेस को एक मौका मिले मोदी जी और बीजेपी को गाली देने का। हमेशा कांग्रेस पार्टी अपने हितों को, परिवार के हितों को देश हित के ऊपर रखती है। पीएम ने यह भी कहा है कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। एलडीएफ और यूडीएफ इनकी पक्की पार्टनरशिप है। ये केरलम में तो कुश्ती का ड्रामा करते हैं, पर बंगाल में, तमिलनाडु में और दिल्ली में इनकी पक्की दोस्ती है। जब भी लेफ्ट कांग्रेस की सरकार बनती है, वो केंद्र में बनती है, तो लेफ्ट उसमें साथीदार होती है। अभी तमिलनाडु में भी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि केरलम में तो केवल एलडीएफ और यूडीएफ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ कर रहे हैं, मतलब फेक फाइटिंग कर रहे हैं। ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू है। ये दोनों कम्युनलिज्म के एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों सबरीमला गोल्ड रूट के सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों मिलकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और दोनों मिलकर एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। ये दोनों एक ही है। आपने शिवालिक और नंदादेवी का जिक्र किया। आज और एक इंडियन फ्लैग वाला ग्रीन सानवी जो है वो इंडिया लौट आ रहा है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पास कर दिया। देखिए, जैसे जैसे भारत की एक के बाद एक एलपीजी की या एनर्जी लेकर शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए भारत की ओर आ रहे हैं, तो मोदी जी की और देश की जो विदेश नीति है उसकी सफलता पर मुहर तो लग रही है, पर कांग्रेस पार्टी पर कहर बरप रहा है। और कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदल के आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ने इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस करना चाहिए। ये तो कह रहे थे शिवालिक नंदा देवी भी नहीं आएंगे। शिवालिक आया, नंदा देवी आई, जगवसंत आया, पाइन ग्रास आया, आज ग्रीन सानवी भी आई है, एक्वा टाइटन नाम की शिप भी आई है। ऐसे लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खुला है, ये ईरान ने बोला है। पर कांग्रेस पार्टी लगातार, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी तबाह हो गई है, भारत में क्रूड ऑयल की क्राइसिस है, भारत में डोमेस्टिक सिलेंडर की शॉर्टेज है, ये अफरा तफरी फैलाने में लगी हुई थी। आज कमलनाथ ने भी, कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी कहा है कि भारत में कोई शॉर्टेज नहीं है, पर पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी जब भी भारत की कोई सफलता या विजय होता है तो कांग्रेस पार्टी जो है वो बिलबिलाने लगती है। और वो तो कह रही थी कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति बन चुकी है, ना ईरान मानने को तैयार है, ना इजराइल मानने को तैयार है। शीशियों में वो पेट्रोल और डीजल बेचने की नौबत आ गई है। वहां पर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और भारत में जहां पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी के घटाए गए हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी भारत की नीति को फेल बता रही है। सर, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन रखा गया है। हमेशा तो अपोजिशन कहता है कि सेशन छोटा हो गया, बड़ा हो गया, इस बार स्पेशल रख दिया, इसमें इस बार भी हमसे देखिए, इसी विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने केरलम में विपक्षी दलों से अपील भी की कि जिन पार्टियों का तो स्लोगन है लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो पार्टियां कहती है कि हम तो महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ है, आज सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण का जो हथियार है, नारी वंदन शक्ति अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, फिर से करते हैं, सॉरी सर, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होने जा रहा है। हमेशा अपोजिशन कंप्लेन करता है कि सेशन छोटा हो गया, हमें बोलने का मौका नहीं मिला, तो इस बार स्पेशल सेशन रखने से भी अपोजिशन को दिक्कत। देखिए, जो अभी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होगा 16, 17, 18 तारीख को, ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा कि भारत की पार्लियामेंट में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा औजार, महिलाओं के लिए आरक्षण, मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हो चुका है, उसको लागू करना,
उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। पर ये दुख की बात है कि जब सरकार की ओर से इतनी बड़ी पहल की जा रही है और जब हम महिला सशक्तिकरण की ओर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो आज भी कुछ राजनीतिक दल इस पर बहानेबाजी कर रहे हैं और इस पे अपने आप को किस प्रकार से अलग किया जाए वो देखने का मौका तलाश रहे हैं। सभी पार्टियों को प्रधानमंत्री जी ने आज अपील भी की है, खास करके जो पार्टियां कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनको तो ये स्पेशल सेशन में प्रतिभाग लेते हुए सर्वसम्मति से जल्द नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो, इसके लिए पहल करनी चाहिए ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण पार्लियामेंट में और देश की असेंबलीज में मिले। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल, खास करके विपक्ष के राजनीतिक दल जो महिलाओं के लिए बड़ी बातें रखते हैं सशक्तिकरण के लिए, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे और कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं, सवाल वो नहीं है, सवाल यूसीसी पे है। यूसीसी पे कमेंट किया है, आपके उस पे क्या कहते हैं? देखिए, यूसीसी पर एक बीबीसी गैंग है, भड़काओ भाईजान कमेटी। गुजरात में जो दूसरा प्रदेश बना स्वतंत्रता के बाद, उत्तराखंड के बाद, जिसने यूसीसी पारित किया। यूसीसी महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार है, जेंडर इक्वालिटी का, जेंडर एम्पावरमेंट का। पर जिनकी सोच 1000 साल पुरानी है, ऐसी एआईएमपीएलबी और अब एआईएमपीएलबी के बाद एमआईएम केवल तुष्टीकरण के लिए फिर से एक दक्यानुसी सोच लेकर महिला सशक्तिकरण के इस यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, एसपी भी इसका विरोध कर रही है, तृणमूल कांग्रेस भी विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है। और यही से इनको बल मिलता है, क्योंकि ये सारी पार्टियां संविधान की दुहाई देंगे पर यूसीसी जो संविधान में उसका विरोध करेंगे। ये सारी पार्टियां शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक कट्टरपंथी मौलानाओं के सामने महिलाओं के अधिकारों का हनन करेंगे। आज सवाल प्रियंका वाड्रा से भी है, सोनिया गांधी से भी है, ओवैसी से भी है जो हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी से भी है, आम आदमी पार्टी से भी है। यूसीसी के ऊपर आप बीबीसी क्यों बनते हो? सर, शशि थरूर कमलनाथ के बाद आज अश्विनी को आनंद शर्मा, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के एलओपी मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा के प्रोपेगेंडा को हर रोज ध्वस्त कर रहे हैं और उन्हें सच का आईना दिखा रहे हैं। पहले शशि थरूर जी और मनीष तिवारी ने, उसके बाद आनंद शर्मा जी ने, कमलनाथ जी ने और आज अश्विनी कुमार जी ने जिस प्रकार से राहुल गांधी को एक आईना दिखाने का काम किया है। राहुल गांधी बोलते विदेश नीति फेल हो गई और आनंद शर्मा हो, तिवारी जी हो या अश्विनी जी हो, वो बताते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत ही सराहनीय है, सफल है। जिस प्रकार से हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी साधने का काम किया और भारतीयों की सुरक्षा को भी देखने का काम किया। वो तो कहते हैं कि हमारी जो पॉलिसी या पोजीशन है वो साइलेंस नहीं है, बल्कि वो स्ट्रेटेजिक क्राफ्टेड स्टेट्सक्राफ्ट है, जिसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है कि तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सभी देश भारत के साथ है। पर दुख की बात है कि राहुल गांधी अपने परिवार नीति को विदेश नीति के ऊपर रखते हैं, राष्ट्र नीति पे राजनीति करते हैं। कभी ये झूठ बोलते हैं कि शिवालिक नंदा देवी नहीं आएंगे, वो तो शिप्स आ गए, आज ग्रीन सानवी भी आ गई। फिर बोलते ईरान के साथ भारत की दोस्ती टूट गई, ईरान बोलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, भारत मेरा मित्र है। फिर बोलते हैं पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, इसको ईरान और इजराइल दोनों ने खारिज कर दिया है। फिर जाकर झूठ फैलाते हैं कि एलपीजी की क्राइसिस है, देश में क्रूड और पेट्रोल की क्राइसिस है, कमलनाथ इसको खारिज करते हैं। तो ये राहुल गांधी केवल बीजेपी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतर आते हैं। पर ऑपरेशन सिंदूर में भी इन कांग्रेसी नेताओं ने राहुल को आईना दिखाया था, आज फिर से दिखा रहे हैं, परंतु राहुल गांधी इन पे फतवा जारी ना कर दे।